नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET स्टडी कैपिटल के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी प्रश्नों की जो लगातार बच्चे मुझसे पूछते आ रहे हैं कि सर एक टॉपर्स की टाइम टेबल क्या हो सकती है, सर रिवीजन कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या बनेगी, क्योंकि 40 दिन या उससे अधिक थोड़ा बहुत बचा हुआ है हमारे CUET एंट्रेंस एग्जाम को। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी तक डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तब तक के लिए 40 दिन के लिए हमारे पास में एक बेहतर प्लान क्या हो सकता है। तो कुछ हमारे पास में सटीक से कुछ प्रश्न हैं जिनके आज मैं आपको आंसर करने वाला हूं, जो लगातार प्रायः बच्चे मुझसे पूछा करते हैं। तो उन प्रश्नों की तरफ चलें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप कोई पहला वीडियो देख रहे हैं स्टडी कैपिटल का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि CUET UG से संबंधित हर एक अपडेट और एक बेहतर तैयारी और बेहतर स्ट्रेटजी आपको कोई दे सकता है, कोई बता सकता है और कोई बेहतर गाइडेंस आपको दे सकता है, तो वो है स्टडी कैपिटल का यह परिवार। आप इस परिवार से जुड़े रहिएगा और हर एक अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो वो कुछ प्रश्न जो पूछते हैं बच्चे लगातार, वो मैं बता दूं आपको। ये है, पहला रहता है कि सर हाउ टू मेक प्रॉपर टाइम टेबल लाइक टॉपर्स के जैसे हम एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह रहता है कि हाउ टू स्टडी 12 आवर इन अ डे, यानी कि 12 आवर से भी अधिक कई बच्चे कहते हैं किस तरीके से पढ़े दिन में। इन सब चीजों के मैं बहुत सटीक और एकदम व्यवस्थित आंसर करने वाला हूं, जरा गौर से समझिएगा और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं यह वीडियो आपको हेल्प करके आगे बढ़ेगी और आप अपने जीवन को, अपने आप शेड्यूल को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज की क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिससे हमारा CHS एग्जाम क्रैक हो सके। और लास्ट क्या है कि सर व्हाट इज 3 2 1 एंड गो फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मतलब हेल्प से लगातार बच्चे अपना सिलेक्शन लेते आए हैं, अपने भविष्य में बेहतर करते आए हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, ये जीवन में भी सफल बनाने वाला एक फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं इस फॉर्मूले की। तो सबसे पहले चलते हैं हाउ टू मेक प्रॉपर टाइम टेबल लाइक टॉपर्स जैसे एक प्रॉपर टाइम टेबल कैसे हम बना सकते हैं। तो इस वीडियो को इस वीडियो में मेन आपको ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि एक टॉपर अपने दिन को किस तरीके से कैटेगराइज करता है। क्या वो एक प्रॉपर टाइम टेबल उनका किस तरीके से बनता है, या टाइम टेबल को वो टास्क ओरिएंटेड लेते हैं। इन सारी चीजों पे हम विशेष बात करने वाले हैं। समझना जरा, अगर एक टॉपर बच्चे से बात की जाए या हम लोग जिन जिन बच्चों से बात करी है उनका कहना हमेशा एक चीज कॉमन रहता है। वो कॉमन चीज पहले मैं बताता हूं, फिर सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहला चीज ये रहता है उनका कि सर हमने सुना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको अपनी रात अच्छे से यूटिलाइज करनी पड़ेगी। रात यूटिलाइज करने का मतलब क्या हुआ सर, कि आप अगर एक अच्छे समय से सो रहे हैं और अच्छे समय पे उठ रहे हैं तो आपका एक दिन बेहतर होने वाला है, आपका दिन प्रोडक्टिव होने वाला है और आप जो दिन भर सीखेंगे वो शाम को फिर साइकिल कंप्लीट करते वक्त यानी कि सोते वक्त आप पूरा एक बार अपने दिमाग में या अपने माइंड में स्टोर करके रखेंगे। तो ये चीज सबसे कॉमन है जो मैंने आपको बताई। और दूसरी चीज कि भाई आपको हमेशा और हमेशा अपने टास्क ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। टास्क ओरिएंटेड मतलब ये नहीं कि अगर आपने टाइम टेबल भी बनाया है तो आपको टाइम टेबल छोड़ देना है, अपने टास्क को लेकर चलना है, बट हमेशा आपको अपने टाइम टेबल में चीजों को एक्स्ट्रा करके लिखना पड़ेगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी ईट दैट फ्रॉग, उसमें मेंशन किया गया था कि हमेशा अपने आप को अपने से बड़ा टास्क देने की कोशिश करें। डेफिनेटली एक दिन आप अपने आप को बेहतर पाएंगे। मतलब ये है कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट को विशेष समय दे रहे हैं तो उस समय में हर एक सब्जेक्ट में अगर आपने मेंशन किया है कि आज आप एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे 1 घंटे, और तो कोशिश करिए कि आप उस समय में आप अपने को बेहतर करके दीजिए। मतलब 1 घंटे के काम को आप कोशिश करिए कि 2 घंटे के काम को 1 घंटे में करके आइए, 1 घंटे के काम को आधे घंटे में करके दिखाइए। तो अपने आप को एक बेहतर टास्क दीजिए, बेहतर टास्क में भी उसको कम समय में यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपने सेलेक्ट किया होगा लैंग्वेज, आपने सेलेक्ट किया होगा डोमेन, आपने सेलेक्ट किया होगा जनरल टेस्ट, तो आपको इन सारी चीजों को विशेष तौर पे पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज जो कि कई यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एक बैरियर होगा कि आप इसको क्रॉस करके आइए, हम आपका एडमिशन ले लेंगे, लेकिन आपको फिर भी इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। चाहे जैसा भी समय हो, आपको 1 घंटे 2 घंटे तो निकाल के लैंग्वेज को देने पड़ेंगे।
दूसरी चीज आपका प्रमुख आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि डोमेन होता है, उसमें आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। जैसे अगर आप हर एक डोमेन को मिनिमम 2 घंटे दे रहे हैं तो उन 2 घंटे में आप सिर्फ नई चीजें पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। अगर आप 1 से 1.5 घंटे नई चीजों को पढ़ने में लगा रहे हैं तो आधे घंटे प्रायः एक समय निकालिए जिसमें आप उन पुरानी चीजों का रिवीजन कर सकिए, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो कि हर एक टॉपर को टॉपर बनाता है, हर एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाता है, हर एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाता है। रिवीजन मतलब ये कि जो चीज आपने पढ़ी वो आपको क्या किया जाए, दिमाग में तो आया, अब उसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते चले जाओ। मतलब ये जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट के कुछ 4-5 मूवीज के नाम बताइए जो आपने देखी हो, तो हो सकता है आपको एक बार अपने स्मरण शक्ति का उपयोग में लाना पड़े, आप दिमाग लगाओ दौड़ाओ, शायद याद भी ना आए। लेकिन अगर आप उन चीजों को एक बार एक सीक्वेंस में याद कर लेते हो कि पहले मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा, फिर मैं, तो उसको आपने रिवाइज कर लिया। अब आपसे कोई तीसरा व्यक्ति फिर सेम क्वेश्चन वही पूछेगा तो आप चट से वो आंसर बता देंगे। तो ये पावर होती है रिवीजन की। उसके बाद आता है कि हाउ टू स्टडी 12 आवर प्लस इन अ डे। अब देखो यहाँ पे मैंने जनरल टेस्ट को मैंने छोड़ा, मतलब ये समझिएगा कि 2-2 घंटे अगर आप डोमेन को दे रहे हो तो इतना समझ कर रखिएगा। जनरल टेस्ट में आपके 5 पोर्शन होते हैं। 5 पोर्शन क्या, जनरल मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, करंट अफेयर होते हैं, जनरल साइंस होती है और ऐसी एनालिटिक रीजनिंग वगैरह होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको स्पेसिफिक समय देना पड़ेगा, चाहे आप आधे घंटे समय दीजिए, चाहे आप उसमें से कैटेगराइज करिए कि आप बेसिक मैथ्स को 1 घंटे देंगे, जनरल मैथ्स को 1 घंटे देंगे, ऐसे ही रीजनिंग को आप 1 घंटे देंगे, बाकी आधा घंटा आप जीएस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कितना समय दे पा रहे हैं। ये वाला आंसर जानने के बाद आप जरूर इसमें समय कैटेगराइज करना सीख जाएंगे। कैसे कि हाउ टू स्टडी 12 आवर प्लस इन अ डे। एक दिन में आप 12 से भी अधिक घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, बड़ा आसान है कि आपको लगता है कि कई बार ऐसे यहां पे लिख दिया जाएगा 18 घंटे से भी अधिक कैसे पढ़े, तो आपको 18 घंटे बैठ के पढ़ना होता है। नहीं, अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि हाउ टू स्टडी 12 आवर प्लस इन अ डे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टेबल से चिपके रहना है, किताबों में घुसे रहना है। नहीं, आपके दिमाग को 12 घंटे से यानी कि 12 घंटे से अधिक लगातार यूज में लाए रखना है और उसी फील्ड से रिलेटेड, तब ये माना जाता है कि आप 12 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें यह भी नहीं है ऐसा कि आप किताबों से दूर रहें, बस आप सीयूटी एग्जाम के बारे में सोचते रहे तब आपका काम हो जाएगा। नहीं, आप कम से कम 6 से 7 घंटे लगातार अपने आपको दीजिए। लगातार नहीं, लगातार करने का मतलब यह कि 6 से 7 घंटे आपके ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, टाइम टेबल के ओरिएंटेड। कैसे कि आपने 2 घंटे पढ़ा, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर आपने थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर आपने ब्रेक लिया। ऐसे ऐसे ब्रेक आपका कैसा होना चाहिए कि आपका ब्रेक एक 10 मिनट का, 15 मिनट का, आपने उठ के गए, आप चाय पी लीजिए, गए थोड़ी देर पेरेंट्स से बात कर लिए। पेरेंट्स से बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बहुत शॉर्टकट फॉर्मूलाज बताएंगे भाई जीवन के, तो उनसे जरूर बात करते रहिएगा। थोड़ी देर उठ के चले गए, आप बाहर देख लिए, खेल लिए कुछ बच्चों के साथ में आधे घंटे, फिर आप अंदर आ गए, फिर अपने आप को स्टडी में टाइम लगा दिए। 6 घंटे लगातार पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा 4 घंटे ब्रेक लेके पढ़ने वाले व्यक्ति से ज्यादा करके देखता है, और वही रिजल्ट होता है कि आप बेहतर कर जाएंगे जब आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ते रहेंगे और अपने दिमाग को हमेशा यूज में लाए रखेंगे। यूज में लाना कैसे है, अगर आपकी मम्मी कह रहे हैं जाके 2 किलो चीनी लेके आओ, तो 2 किलो चीनी ले आते वक्त आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि जो भी मैं क्वेश्चन छोड़ के आया था उसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, वो आपका एक्चुअल डाउट बन जाता है। और जब आपके बाद दिमाग में ऐसे हिट होता है ना अचानक से कि हाँ अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होगा, तब वो आपसे कभी भूलेगा नहीं, वो प्रश्न आपसे दिमाग में कभी जाएगा नहीं। आप अपने आप को कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन की एक सीरीज बना लीजिए, 10-10 क्वेश्चन कैसे 2-3 पेज बना लीजिए। आप पेज को लेके घूमिए, कहीं जा रहे हैं तो देखते रहिए उस पेज में क्या है। ऐसे याद करने का आसान तरीका होता है। हम लोग भी अपने स्कूल टाइम में ऐसे चीजों को याद करते थे, आपको भी मैं यही बता रहा हूं। ऐसे क्या करते भाई, ऐसे पेज में लेके बैठे, हम तो क्या करते थे, पीरियोडिक टेबल मुझे याद करना रहता था, एलिमेंट्स वगैरह याद करने रहते थे। हम क्या करते थे, जेब में भर के रख लेते थे और जहां कहीं भी जाते थे देखते रहते थे कि भाई हाँ ये वाला एलिमेंट है, थोड़ा सा भी खाली हुए जेब से पर्सन करके एक बार पढ़ लिए फिर रख दिए। ये रिवीजन करने का बहुत सटीक तरीका होता है। ऐसे आप भी कर सकते हैं और आप भी अपने आप को इस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज है व्हाट इज बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक सीयूईटी। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ही यही है आपकी 3-2-1 गो फॉर्मूला। अब तक की सबसे सटीक स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या होता है जरा मैं बता दूं आपको। आपके पास में समय कितना बचा है आप बताइए। आपके पास में 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, मानते हैं 40 दिन का समय बचा हुआ है। अब आपको 40 दिन के समय में 3-2-1 गो फॉर्मूला यूज करना है। मतलब कैसे, आपको 40 का 3 रेशियो निकालना है। 40 का पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अब इस तीसरे वाले रेशियो में जितने भी दिन आए, हो सकता है आपके पास में 20 दिन आ जाए, तो आपको इस 20 दिनों में क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका पहला ये 3 वाला रेशियो वाला फॉर्मूला है, इसमें आपको आपके सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपको उन चीज़ों को पढ़ना है और आपको फोकस करना है कि आपका सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, पूरा फोकस्ड रहो सिलेबस कंप्लीशन में। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना आसान चीज़ होता है,
तब जब आप 6 घंटे सिलेबस कंप्लीशन पर लगे हैं और 2 घंटे उन चीजों का रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों फेज में रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। हर एक दिन आपको रिवीजन के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको नई नई चीजों को पढ़ना है, सिलेबस को पढ़ना है। इन दूसरे समय में अब आपको नई चीजें पढ़ने को छोड़ देनी है, नई चीजें अवॉइड करनी है। अब आपके रेशियो में जो रेशियो 2 वाला आपका बच रहा ना समय, अगर आपको रेशियो निकालना नहीं आता तो मैं बता दूं आपको, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं 40 40। अब इसको ऐड कर लो भाई, 3 2 5 1 6। आप 6 को डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा। ऐसे आपको एलसीएम निकाल के सिंपली आपको क्या करना है, चीजों को डिवाइड करके कैटेगराइज करना है। आपकी जनरल मैथ से एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो 40 का 3 रेशियो निकालना है, एक तीसरा, एक दूसरा, एक पहला, अपने आप निकाल लोगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब देखो, आपके दूसरे रेशियो में आना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीशन हो चुका है आपके तीसरे रेशियो में। अब आपको नई चीजें कुछ नहीं पढ़नी है, आपको जो चीजें आती हैं उसी पर लगातार क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल मोर इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहना है आपको। और चाहे वो जनरल मैथ्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर हो, रेगुलर आपको पढ़ते रहना है। साथ में आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है सर, ठीक है। चलिए मान लिया, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 मॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके पास में बचता है एक रेशियो वाला समय, एक रेशियो का समय, ठीक है। तो इस एक रेशियो में आपको करना क्या होता है, इसमें लगभग आपके पास में 6 से 7 दिन का समय बचेगा। इस 6 से 7 दिन के समय में आपको अब रेगुलर क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, 6 के 7 दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। और उन मॉक टेस्ट को, यानी कि चूंकि अगर आप 3 घंटे बैठ के 4 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपके पास में फिर 4 घंटे बचेंगे, जिसमें आप उन चीजों का एनालिसिस करोगे कि आप कहां गलतियां कर रहे हो, कहां सुधार कर रहे हैं। उन चीजों को आप फिर से अप्लाई करेंगे दूसरे टेस्ट में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको 6 दिन लगातार मॉक टेस्ट देना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर कि इतने टेस्ट दिन देंगे। हाँ भाई, एग्जाम के डर को हटाना है, यही तो आपकी असली चीज होनी चाहिए कि एग्जाम आने वाला है तो उसके पहले हम उस डर को खत्म कर दें। एग्जाम में जाएं तो हमें लगे ही ना कि हम एग्जाम देने आए हैं, लगेगा तो ऐसा एग्जाम तो हम घर पे 4 दे चुके हैं, घर पे 8 बार एग्जाम ही दे चुके हैं घर पे बैठ के, ठीक है। तो ये फीलिंग आपकी आनी चाहिए। चलो, तो ये आप अगर मॉक टेस्ट रेगुलर बाय रेगुलर दे रहे हैं और उनको मतलब आप उनका आकलन कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें गलतियां कर रखी है मॉक टेस्ट में सुधार कर रहे हैं, तो आपका हर एक मॉक टेस्ट बेहतर होता चला जाएगा। और ऐसे ही आपको इस दौरान भी रिवीजन करते रहना है, छोड़ना नहीं है। हालांकि आप अगर टेस्ट देते रहेंगे तो आपका रिवीजन सॉलिड वाला होता रहेगा। चलिए, आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी हो सकता है, सर इतने मॉक टेस्ट मुझे मिलेंगे कहां? तो आप स्टडी कैपिटल से भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे कोर्स के साथ में जुड़ जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा। कोर्स के साथ में जुड़ने का मतलब क्या है भाई? और हाँ, अच्छा मैं इसको बता दूं तो एंड गो बता दूं तो एंड गो मतलब क्या है, आपका एग्जाम का दिन आ गया। अब एग्जाम के दिन के एक दिन पहले आपको करना क्या है भाई, अपने आप को मतलब देखो, कहते हैं यार कि ख्याल रखना बहुत जरूरी है अपनी खुद के शरीर का, अपने खुद के मतलब बॉडी का। क्यों? क्योंकि अगर आपका बॉडी सही नहीं रहेगा तो ये सारे के सारे स्ट्रेटजी, सारे के सारे टाइम टेबल धरे के धरे रह जाएंगे, बीमार होकर आप बैठे रह जाएंगे। एग्जाम के दिन के बाद आप रिकवरी होकर घर आएंगे, ठीक है। तो ये सब काम नहीं करना है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेते रहना है, आराम करते रहना है, पढ़ाई करो बट अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि शरीर नहीं सही रहेगा तो आपका दिमाग भी नहीं चलेगा और आप फ्यूज होते चले जाओगे, ठीक है। तो इन 7 दिनों में याद रखना है कि पढ़ाई को अपने आप को एकदम मतलब मस्त तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ना भी है, और साथ में आपको प्रॉपर डाइट भी लेते रहना है, ठीक है। खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रखना है भाई, ठीक है। लड़कियों जैसे लड़की खाते पीते बहुत ध्यान देती है, वैसे आपको भी देना है। चलो, अब देखो यहाँ पे एग्जाम के दिन के एक दिन पहले बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता, सिर्फ रिवीजन करना होता है, फॉर्मूले के प्रैक्टिसेस करने होते हैं, बाकी कुछ विशेष नहीं करना होता है। आगे चले अगर हम, तो आगे आपका आता है भाई कि अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लेना, आप चाहते हैं कोर्स परचेस करना, आप चाहते हैं 40 से 50 दिनों में बेहतर तैयारी करना, तो प्रेरित बैच 50 दिनों का आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे। कहाँ मिलेगा हमारा ऐप? CUET स्टडी कैपिटल। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए। अगर आप नए कैंडिडेट है तो आपको रजिस्टर करना होगा, नहीं तो अगर आप पुराने कैंडिडेट है तो आपको लॉगिन करना होगा। सेलेक्ट करना होगा क्रैश कोर्स की बटन को, वहां पर क्रैश कोर्स के बटन आपको दिखेंगे, वहां पर टैप करोगे तो आपको प्रेरित बैच दिखेगा 50 दिनों का, BA BSc BCom BLLB हर एक कोर्सेज के लिए आप सिलेक्ट करिए। और उसके बाद अगर कोई भी समस्या आ रही तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9336257345 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और ऑफलाइन भी हम लोगों का BA BSc BCom BLLB की बैच स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको कम समय में बेहतर एक तैयारी कराएगा और आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम के POV से आपको एक बेहतर तैयारी करा के देगा आपको। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऑफलाइन भी, 9506622111 पे कांटेक्ट करिए आज ही और अपने आप को रजिस्टर करिए। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले बताई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो टेलीग्राम पे आपको हम हर एक नोटिफिकेशन समय से पहुंचाएंगे, हर एक वीडियो आपको प्रॉपर वहां पे बताएंगे, ठीक है। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। विश ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और प्यारी सी स्माइल के साथ में अपने 40 से 50 दिन गुजारिए, ताकि आपका
एग्जाम अच्छा जाए और बेहतर तैयारी करते रहो बच्चा। ऑल द बेस्ट।